शेख साहब, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सैटरडे को वजीर आजम ने लेना है। आज वजीर आजम ने तकरीर की और उस तकरीर में ना सिर्फ अपोजिशन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की बल्कि इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद की कि वो अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम हुआ है। हफ्ते का दिन, एक तो क्या वजीर आजम कल की हार पर बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और परसों के लिए क्या कंसर्न है कि 172 वोट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? देखें, मसला ये है बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद 91 के सब लॉ 7 के तहत अपने आप को पेश कर दिया कि भाई अगर मैं कबूल हूँ तो मैं हाज़िर हूँ, अगर नहीं कबूल तो कल ये हफ्ते को कैबिनेट ख़त्म हो जाएगी और प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करेगा उस वक्त तक के जब तक कि नया प्राइम मिनिस्टर टेक ओवर नहीं कर सकता। और वो तो बड़े जॉली मूड में थे, हंस रहे थे आज जब मीटिंग हुई सिलेक्टेड लोगों की, और उसमें कल पार्लिमानी पार्टी की भी मीटिंग है पहले 3-4 बजे, और फिर ये मेरी दरख्वास्त थी उनसे कि कौम से ख़ताब करें। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ख़ताब किया। आई मस्ट गिव हिम फुल क्रेडिट कि उसने सारी दिल की बात जो है वो खोल के कौम के सामने रखी है, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह 174 वोट जो हैं वो हो जाएंगे हफ्ते वाले दिन। अगर नहीं होंगे तो अपोजिशन को तो फिर किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं है, और फिर 6 महीने तक कोई अदम एतमाद नहीं आ सकता। अगर हम 157 के तहत रेजोल्यूशन लाते तो फिर वो और चीज़ थी, लेकिन ये 91-7 के तहत आ रही है तो 6 महीने तक कोई अदम एतमाद नहीं आ सकती फिर, और फिर ये उनका एक लॉन्ग मार्च है, उसको हम इंशाअल्लाह रास्ता देंगे और इंतज़ार करेंगे कि कानून और आइन के दायरे में वो एहतजाज का उनका हक है, वो आके एहतजाज करें। लेकिन अब जो प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है एतमाद का वोट लेने का, अब वो पंजाब पे हमला, ये लड़ाई लड़ी है आसिफ जरदारी ने। नून लीग वैसे ही इसका क्रेडिट ले रही है बिला वजह, उनके लोगों ने वोटें दी होंगी, कोई शक नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट सारी आसिफ जरदारी की है, किसी और बंदे ने पैसे नहीं लगाए, आसिफ जरदारी के बंदों ने आगे पैसे लगाए हैं। और ये जो 20, 21, 17, 18 जितने लोगों की खरीदो फरोख्त हुई है, ये सिर्फ एक शख्स के बंदों ने की है, उसका नाम है आसिफ जरदारी। तो शेख साहब, उन लोगों का नाम पता है? क्योंकि कल अली जैदी साहब ने कहा कि नाम पता भी है और वजीर आजम को दे भी दिया है। जिन लोगों ने पैसे लिए उनका नाम पता है? मेरे ख्याल में, मेरा क्यास ये है कि पता है, लेकिन अभी तो ऐसी बात करनी मुनासिब नहीं है। तो फिर उन्हीं से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे वजीर आजम? ये किस में इतनी जरूरत है जो खुल के आगे देखें? अंदर की जमीर की बात होती है, बिकने और बकने वालों की कमी नहीं है। जब लोगों को छांगा मांगा लगाया गया, जब मरी में ले गए कि 2 आदमी जो थे हम पिंडी वाले, हमने कहा जी हम नहीं जा रहे, हम जिंदा रहे तो वोट देंगे, हम नहीं गए जी मरी में, हम नहीं ठहरे वहां पे। सो अब जो मसला है कि अब ये सारा रश बढ़ेगा पंजाब की तरफ, और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि चौधरी परवेज़ लाई जो है इमरान खान के साथ खड़े होंगे, हर कीमत पे खड़े होंगे, और इनको वहाँ भी नाकामी होगी। लेकिन एक बात तय है, अब ये मरकज़ की तरफ कोई आइनी कानूनी चढ़ाई नहीं करेंगे। और आज प्राइम मिनिस्टर ने यह भी फैसला कर दिया कि चेयरमैन जो है सेनेट मौजूदा जो है वही कैंडिडेट होंगे पीटीआई के, और उस पार्टी मीटिंग के दौरान ही जो 8-10 लोग थे उनमें बुलाया गया उनको, और उनको ये कहा गया कि आप हमारे उम्मीदवार हैं, और डिप्टी का फैसला बाद में होगा। हालांकि बाज़ लोगों की राय थी आज ही हो जाए, मेरी राय थी कि डिप्टी का फैसला बाद में किया जाए, और मेरी राय को मान लिया गया। चेयरमैन सेनेट का फैसला कर दिया गया कि ये क्या नाम है। तो शेख साहब, ये जो संजरानी साहब के लिए किया गया है चेयरमैन सेनेट का, जी शेख साहब, जो चेयरमैन सेनेट के लिए संजरानी साहब का फैसला किया गया है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले ही अनाउंस किया गया है, क्या ये इसीलिए किया गया ताकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भरपूर साथ दे, और जो लोगों के नाम पता हैं मगर उन्हें निकाल नहीं रहे, हालांकि 2018 की मिसाल देते कि हमने तो लोग निकाल दिए थे, वो भी इसलिए कि पैसे तो उन्होंने ले लिए, मगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्योंकि ओपन होगा और डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर खिलाफ जाएंगे, इसलिए अभी उनको भी नहीं निकाल रहे कि उनसे भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। देखें, आप बिल्कुल समझदार आदमी है, रोज़ आप इतने पुरमग़ज़ प्रोग्राम करते हैं, तो बलूचिस्तान के बड़े वोट हैं और बलूचिस्तान का एक रोल होना चाहिए, और आइन और कानून के तहत बलूचिस्तान, देखें जो पैसे लगा के मेंबरों को ख़रीद सकते हैं तो गैर मुल्की ताकतें बलूचिस्तान के ट्रबल मेकरों को भी ख़रीद सकती है, वो टीटीपी के लोगों पे भी इन्वेस्ट कर सकती है, वो और मुल्क के दुश्मनों पे भी इन्वेस्ट कर सकती है। जिस माशरे में बिकने वाला एलिमेंट इतने हाईएस्ट जगह पे मौजूद हो तो उसमें तो मुल्क के लिए बहुत बड़े 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 सवालिया निशान है।